हिंद दोस्तों। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नियंत्रण और उसमें हम लोग जो है पूरा तंत्रिका तंत्र खत्म कर लिए थे कि नहीं? और शुरू करने जा रहे थे रासायनिक समन्वय। सॉरी लाइन चल गया, कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे रहने दो। अच्छा आ रहा है, ठीक दिखाई दे रहे हैं? ठीक, लाइन आएगा तो आएगा। बैटरी डाउन है तो कुछ भी हो सकता है। चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नियंत्रण और समन्वय। बोलो रे, पहला दिन है तो चुपचाप रहने वालों कभी समझ में नहीं आता, चाहे तुम ऑनलाइन रहो चाहे ऑफलाइन। तो बता, हम लोग नियंत्रण और समन्वय में शुरू करने जा रहे हैं कुछ हार्मोन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? पिछला क्लास में हम लोग ग्रंथि के बारे में बात किए थे। ग्रंथि में हम लोग पढ़ लिए थे बहिर्स्रावी ग्रंथि, पढ़ लिए थे कि नहीं? आज शुरू करेंगे अंतःस्रावी। इसका डिफिनेशन और पिछला लेक्चर में हो गया था। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसे को बोलते हैं जो हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? हार्मोन किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर को क्या करे? कंट्रोल करे। क्या करे? जिस जगह मतलब मेरे लंबाई को बढ़ाए, मोटाई को बढ़ाए, गुस्सा दिलवाए, कंट्रोल मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चीज़, बीपी बढ़ा दे, बीपी घटा दे, गला फुला दे, ये सब जो काम करता है कुल हार्मोन करता है। कौन करता है? तो चलो इसी के बारे में। हार्मोन के एक बूंद को बूंद पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। एक बूंद, ज़्यादा नहीं। कितना? एक बूंद। सोचो कितना डेंजर होगा ये, है कि नहीं? ये एक कार्बनिक पदार्थ है और निकलता किससे है? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि के 3 पहचान। पहला ही तो हार्मोन निकालेगा, दूसरा का इसमें कोई नली नहीं होगी, और तीसरा का ही डायरेक्ट किसमें गिराएगा? खून में। किसमें गिराएगा? चलो, हार्मोन में भी हमको कई सारा ग्रंथियाँ पढ़ना, कई सारा। शुरू करते हैं तो सबसे पहले माथा आता है कि नहीं? हेड रे, सिर। क्या? सिर में हमको 2 ग्रंथि पढ़ने का। कितना ग्रंथि? पहला का नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? सिर में। कहाँ पाया जाता है? दूसरा इसी में आता है वो पीनियल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तो माथा में को गो? पीयूष पीनियल। पीयूष, बोलो पीयूष पीनियल। अभी सिर्फ याद करो, उसके बाद इसका काम क्या है हम आगे बात करेंगे, कि नहीं? तो माथा पूछे, दिमाग पूछे, सिर पूछे, ये सब का मतलब के 2 ग्रंथि, पीयूष और पीनियल। आता है नूनू, इसके नीचे गर्दन नहीं आएगा, डायरेक्ट छतिए पहुंच जाओगे। इसके नीचे कौन आता है? गर्दन में एगो 2 पढ़े के, एगो थायराइड, एगो पाराथायराइड। सॉरी, थायराइड और एगो, देखो थायराइड और पाराथायराइड कहाँ रहता है? गर्दन में। कहाँ रहता है? तो गर्दन में थायराइड और उसके पीछे रहता है, जानता है? थायराइड और पाराथायराइड एक के नियन लगता है, निकालोगे दोनों साथ ही निकल जाएगा। जैसे सोचो, मेरा पूरा शरीर क्या है? थायराइड। क्या है? पीछे में बेग लगा लिए, वो हो गया पाराथायराइड। क्या हो गया? मतलब एक दूसरे से हरदम की रहता है, चिपकल रहता है कि नहीं? तो हमें और हमारे बेगवा दोनों दूर लगता है, दोनों जने जाते साथे जाता है कि नहीं? तो दोनों एक के तरह रहता है, प्लस चिपकल रहता है। आगे की ओर कौन रहता है? थायराइड। आगे की ओर कौन रहता है? पीछे में, जैसे तुम और तुम्हारा बेग है रे, तो बेग हमेशा जने जाते होगा, इन्हें घूरता होगा तो घूर जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार थायराइड और वो कहाँ रहता है? गला में। कहाँ रहता है? इसके नीचे आता है छाती। क्या आता है? छाती में थाइमस नामक ग्रंथि पाई जाती है। कौन ग्रंथि? ये सब जो ग्रंथि पढ़ा है सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन स्रावी? मतलब सब में कुछ ना कुछ क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या निकलेगा? फिर एक आता है किडनी। किडनी जैसे पढ़ाते उसके ऊपर लिखाए थे अधिवृक्क। आधे तो उसके ऊपर आएगा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क या, उसके और नीचे जाओगे तो फिर आता है जनन ग्रंथि। जनन अंग के पास जनन ग्रंथि। अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको 2 भाग में बांटेंगे। को भाग में? 2 भाग। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कहाँ ले? अधिवृक्क या एड्रिनल है, अधिवृक्क या, और अगले वीडियो में जो बच जाएगा उसको पढ़ लेंगे, और प्लस में पादप के हार्मोन पढ़ लेंगे, कि नहीं? पादप में भी 7 हार्मोन पढ़ेंगे। को हार्मोन? उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं किसकी? कौन ग्रंथि? पीयूष। कौन ग्रंथि? पीयूष को बोलते हैं एक नाम और प्यूटरी। क्या बोलते हैं? तो पीयूष के कौन नाम? एक पीयूष या फिर प्यूटरी। कहाँ रहता है? दिमाग में। कहाँ रहता है? जितना सारा ग्रंथि उसमें सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटा ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि जो है ना, शरीर में इसके अलावा जितना सारा ग्रंथि है सबको कंट्रोल करता है। क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है।
मतलब और इसके अंदर में थायरापाइराइड जितना पढ़ा है ना, सब कोई क्या करता है, कंट्रोल समझता है ना, नियंत्रण। तो आदमी के आकार से कभी नहीं पता चलता है कि उसका औकात कितना है कि नहीं। थायराइड आकार में क्या है, छोटा, लेकिन कंट्रोल कर रहा है पूरे शरीर को, कोई दिक्कत है। लेकिन इसके भी कंट्रोल से एक बाहर रहता है जिसे बोलते हैं पाराथायराइड। क्या बोलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछेगा नीनू, तो वह कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है, तो कौन थायराइड। इसके अलावा जितना ग्रंथि सब किसका कंट्रोल में, पीयूष के कंट्रोल में, कोई दिक्कत है। आगे जो सबको कंट्रोल करे उसको मास्टर बोल सकते हैं। जैसे हम तुम सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तुम लोग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबको जो कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे, मास्टर। लेकिन हमको बुलाता है भैया, बुलाते हो कि नहीं, चलो तो मास्टर। तो ये भी अगर सबको कंट्रोल कर रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे, मास्टर। तो पूछेगा मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल। समझते हो रे, बोलेगा तुम हार्मोन छोड़ तो हार्मोन छोड़े लगेगा, कहेगा तुम हार्मोन बंद कर तो हार्मोन क्या कर लेगा, कोई दिक्कत है। तो बताओ पहले हम लोग पीयूष के बारे में क्या क्या जान गए। पहला जाने सबसे छोटा है, क्या है, कहाँ रहता है, दिमाग के पास, प्लस में सभी को क्या करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए पीयूष, इसलिए मास्टर पड़ा, क्या पड़ा। उसके बाद और बताओ, इसके बाद इसका कंट्रोल से एक बाहर रहता है जिसका नाम है पाराथायराइड को बोले थे, किसके पिछुआ में रहता है, थायराइड के पिछुआ में, बोले थे कि नहीं। आगे चलो देखो, तो ऑल ग्लैंड कंट्रोल सबसे छोटी पाराथायराइड। अब इससे कुछ प्रमुख हार्मोन पढ़ लेते हैं, इससे कुछ सबसे पहला बात तो वो इतना हार्मोन निकालता है जिससे कि हर एक को कंट्रोल करे, हर एक को। तो उस सबको नहीं पढ़ेंगे, उस सबको अब उसको पढ़ेंगे जो विशेष काम करता है। क्या करता है, जैसे पहला इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं STH हार्मोन। ST फुल फॉर्म के चक्कर नहीं लगाना, नहीं तो आएगा इतना बड़ा, कितना बड़ा आएगा, तो फिर कहेगा बायोलॉजी हार्ड है, कि है। तो बायोलॉजी में वही चीज़ याद रखो जो तुमको आसानी से याद हो जाए, क्या हो जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, STH हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि। कहाँ से निकलता है, इसका काम है कायिक कोशिका का कंट्रोल करना। क्या, कौन कोशिका को। अब तुम लोग कहते हो आदमी कितना व्यक्ति होगा, स्टूडेंट होगा जो कायिक कोशिका को पहली बार सुनिए रहा होगा, है कि नहीं। तो देखो हमारा शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिका है, को प्रकार के, एक का नाम है कायिक, एक का नाम है और दूसरा का नाम है जनन, दूसरा का नाम है। दोनों में बेसिक अंतर ही होता है कि ये बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लो कि इतना गो था, ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये जितना गो रहता है वो उतना ही, लेकिन इससे नया संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, इससे नया संतान उत्पन्न, लेकिन इससे संतान उत्पन्न हो सकता है, कोई दिक्कत। दोनों बेसिक अंतर। ये क्या है, छोटा से क्या हो जाता है, बड़ा। जैसे कि देखता होगा हाथ वाला कोशिका, इतनी वो हाथ था बचपन में, बढ़ के कहाँ चल गया, पैर जरी को था, बढ़ के कहाँ चल गया। क्या हाथ वाली कोशिका से कोई संतान उत्पन्न हो सकती है, तो इसको बोलेंगे कायिक कोशिका। कौन कोशिका, जनन कोशिका वैसे को बोलेंगे जिसका आकार तो हमेशा समान रहता है। जैसे बात करें शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, तो महिला में पाने जाने वाला अंडाणु, क्या, अब पुरुष का शुक्राणु सबसे छोटा, शुक्राणु सबसे छोटा इसलिए हो गया कि कहियो बढ़वे नहीं किया, कहियो सबसे बड़ा इसलिए रह गया, कहियो टूटवे नहीं किया, कहियो। तो एगो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये कौन कोशिका, जनन कोशिका। कौन कोशिका, तो बताओ कायिक कोशिका किसको बोले, जो कभी नया संतान को ना दे सके, जो नया संतान को उत्पन्न, लेकिन ये अपने आप को क्या कर सके, बढ़ा सके, कोई दिक्कत है। तो ये जो कौन ग्रंथ, पीयूष अति कौन हार्मोन, STH हार्मोन। कौन हार्मोन, STH हार्मोन किसका कंट्रोल करता है, कायिक कोशिका को। किसको, मतलब यही बताएगा केवल कितना इसको बड़ा होना है, कितना इसको, तो यही बताता है शरीर कितना बड़ा होगा, शरीर कितना, तो इसलिए इसे वृद्धि का हार्मोन भी कहते हैं। कौन हार्मोन, समझ रहे हैं। STH बोलेगा एक कोशिका इतना बड़ा हो जाए, एक कोशिका तो तुम्हारा शरीर हो जाएगा इतना मोटा, जिसको बोलते ट्रक के साइज। कौन साइज, अगर फिर ए बोलेगा इतना हो जाए तो टेम्पो के साइज, कहते जो रहता है मोटरसाइकिल के साइज, है कि नहीं। हम लोग मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल हैं, क्या है साइकिलवा ठोकेगा तो हम लोग उड़िया जाएंगे, कहते हैं ट्रक वो ठोकेगा बच्चा, ट्रकवा चौपट हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। कई सारा ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं। तो इसका मुख्य काम क्या है, कोशिका का आकार बढ़ाना, कोशिका का
अब यही डिसाइड करता है कि हम लंबा होंगे कि बौना। अगर ये ज़्यादा निकलता है तो लंबा, ज़्यादा निकलेगा तो कहते देखता होगा ताड़ इतना लंबा हो जाता है कि नहीं। यह कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है कि नहीं। अब हम समझ रहे, तुम लोग का कबीरपंथी याद है। आगे उसके बाद अगर ये कम निकला तो हो जाता है भुट्टा। क्या हो जाता है? जिसे बोलते हैं कुछ जंगलिया कच्छा। जंगली कच्छा को देखता है, जरिए जरिए रहता है, आराम से जाके बैर तोड़ के होता है कि नहीं। देहतिया कच्छा इतने लंबा होता है कि उस पर चढ़ाइए में कुल डरता है कि नहीं। तो दोनों खराब है, ज़्यादा बड़ा भी हो जाना खराब है, ज़्यादा छोटा भी हो जाना। एवरेज भारत का माना गया 5 फुट 6 इंच, 5 फुट ये पुरुष के लिए और 5 फुट 3 इंच महिला के लिए। अगर हमें 5 फुट 6 हैं, हम एवरेज में है, ठीक है। आगे देखो, हाइट कुल के बतवा रहे हो, चलो आगे देखो बताओ। तो जिसमें ज़्यादा STH निकलेगा, जिसमें ज़्यादा STH वो ज़्यादा लंबा होगा। क्या होगा? कैक्रोम कम निकल गया तब क्या हो जाएगा? तो इसको वृद्धि का हार्मोन बोल सकते हैं। अरे हमको बौना भुट्टा कुल जरी बुलाया है, बच्चे से तुमको ही नामे से बुला रहा है। तुम लोग मत बुला देना भुट्टू भैया, अब लंबा हो गए। लेकिन बच्चा हमको कुल भुट्टे बोलेबे करता था, जाने आता है भुट्टा, बहुत दुख लगता था। लेकिन क्या करें, फिर अंदर में हम कॉल किए किसको, STH हार्मोन को, बढ़ा दे जा रहे हैं, बहुत दुख दे। क्यों? देखो हम बता रहे थे कि बच्चा हमको कुल क्या बुलाता था, बौना। तो हम किसको कॉल किए कि है बचा ले, नहीं तो हमारा सब दिन बौने बोलते रहते। तो फिर STH थोड़ा दया ममता किया और हमको एवरेज ले पहुंचा दिया। क्या किया? तो पूजा करना है तो STH का करो, लंबा हो जाओगे। भगवान को कैला से कोई फायदा काहे कि देखो बढ़ाने वाला भगवान कौन? STH। तो तुम लोग कहते हो कि भगवान एक पुआ नारियल चढ़ी वो बढ़ान दा, ऐसे तो भगवान भी बोलते हैं अरे बकलोल बात तोर अंदर में दे दलियो है जे हो जे तोर अंदर में। अब देखो अगर ये सूत जाता है, क्या हो जाता है? तो हम लोग इसको बल्ले बड़ियों जगाते हैं। क्या करते हैं? अब बोलो जगाएंगे कैसे? तो कॉम्प्लेन पी के, कॉम्प्लेन पीता किसको जाता है? हुरकुचेले STH। कॉम्प्लेन तुम जैसे पिया ने तो तुरंत STH के पास जाता है, जाहिन रे पर शरीर बाकी कर लो, बल हम बौना आइयो कि यो। तो बच्चे से कुल पीते हो तो किसको हुरकुच हुरकुच के जाकर करता है? STH को कहता है उठ जो कि कर जो। जितना दवाई खाते हो, दवाई उवाई का काम कभी भी बढ़ाना नहीं, किसको जगाना है। और जहाँ STH जाग गया तो उनका क्या करेगा? लंबा। अभी टेंशन नहीं लो, ज़्यादातर 15-16 साल ले एक्टिव रहता है। कितना साल ले? अभी तुम लोग का भी 1-2 साल बच्चा होगा, जाके जल्दी जल्दी हुरकुच कर जगाओ। कहाँ? दिमाग गुच्चा में खोल के निकालो इसको, ए जाग रे। पता चलेगा ये तो जाग जाएगा लेकिन तुम ही क्या हो जाओगे? सो जाओगे। चलो ठीक है, STH के बारे में आ गया। तो बताओ STH जितना जाते उतना हम क्या होंगे? ये जितना कम उतना बौना। जितना हम दवाई कॉम्प्लेन सब पीते हैं किसको जगाने के लिए? कोई दिक्कत हो? आगे उसके बाद इसको हम कौन हार्मोन भी बोलते हैं? वृद्धि का। इससे एक होता है LTH हार्मोन। कौन हार्मोन? LTH का काम क्या है? तो देखो LTH का जो काम है ना, स्तन में दूध बनाना। किस में बनाना? यही डिसाइड करता है कि कितना, मतलब कैसा दूध रहेगा, दूध में कौन कौन विटामिन रहेगा, कौन कौन क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। अच्छा बताओ, दूध बनाने का महिलाओं मतलब स्त्रियों में काम है या फिर मेल में? स्त्रियों। तो ये हार्मोन सिर्फ किस में निकलता है? स्त्रियों में। चाहे गाय भैंस या फिर मनुष्य का स्त्री जितना है उसमें कोई दिक्कत है। ये पुरुष का हार्मोन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुष के लिए नहीं है? तो कौन सा? LT। इसका काम क्या है? दूध बनाना। क्या बनाना? अब यही डिसाइड करेगा इसमें कितना पोषक तत्व रहेगा। क्या रहेगा? पोषक तत्व समझते हो ने? हम जब बचपन में दूध पीते हैं तो उसी के द्वारा उसमें जाता है लोहा, कॉपर, जितना चीज़ हमारे शरीर के लिए, आयोडीन, जो जो जरूरत है सब किसके द्वारा जाता है? दूध के द्वारा। क्योंकि बचपन में हम एक ही चीज़ खाते हैं। क्या चीज़ खाते हैं? बचपन में तो एक ही चीज़ खाते नहीं, पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध। कोई दिक्कत है? तो बोलो LTH का काम क्या? दूध बनाना। क्या बनाना? या स्त्री में कि पुरुष में? ये पुरुष में इसका कोई काम नहीं है। कोई दिक्कत है? आगे फिर दोनों बताओ, एक समय तुम लोग देखता होगा जब कुल जितना महिला रहती है, आज घर के महिला में पता नहीं क्या हो गया, बच्चा को दूध पिलाते समय क्या करती है? गप करती है। खास करके ज़्यादातर तो कौल लगा लेती है। क्या कर लेती है? कौल। अब कौल चाहे हुनखरा भी लगावे या अपन मम्मी भी, ककरा भी, अपन मम्मी भी लगा के दिन भर के कहानी सुनाएगी। हाँ
ऐसा सुइया गरीलियो है कि नहीं। तो जितना जो ये सब कामा करते रहता है, और ये सब तब करती है जब उसको क्या कलर रहता है, दूध पिलावे। पता नहीं दूध पिलाना उसको बोझ लगता है, क्या लगता है, लेकिन ओरिजिनल में साइंटिस्ट के मानो तो दूध पिलाते समय क्या करना चाहिए, एकदम शांत मूड में। क्या मूड में? जिस प्रकार पूजा घर एक स्पेशल घर होता है ना, उसी प्रकार शांत घरे को किसका होना चाहिए, दूध पिलाने का। अब फिर दूध पिलावे के लिए कुबड़ी नियन, कैसे नियन, कुबड़ी समझते हो ना, ऐसा करके हाँ सब्जी काटे रहेगा, ऐसे जब कुबड़ी नन पिलाओगे तो बच्चा भी कैसा हो जाएगा, कुब्बड़। तो इसलिए दूध पिलाते समय एकदम टाइट रहा करो, कैसा, समझ आ रहा है ना। जिसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी सीधा रखना, क्या करना, तो कम से कम जो भी स्त्री हो, देख रहे हो तुम लोग, तो बच्चा में यहीं पे हो, उसमें 2 बात याद रखना, रीढ़ का हड्डी सीधा, और उस समय नो गलबात, उस समय कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर बच्चा को बनाना है मजबूत तो आप स्ट्रोंग, अच्छा हम मजबूत बोले गलत बोले, बच्चा को बनाना है स्ट्रोंग तो एकांत में दूध पिलाना है कि नहीं। चलो बाबू, तो इसके बारे में जानेंगे। इसी से संबंधित एक और हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये जानवरों में लगाया जाता है, किसमें, तुम लोग बाबू देखा होगा जब किसी जानवर के बच्चा मर जाता है या फिर वो अपने बच्चा को सटने नहीं देती है तो उसके दूध निकालने के लिए उसमें एक सुई लगाते हैं, जिस सुई को क्या कहते हैं, यह सुई LTH हार्मोन का काम करता है। LTH हार्मोन के पावर को घटा देता है, जिसके कारण शरीर में जितना दूध रहता है सारा बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को शरीर से अगर तुम बलजबरियों निकालोगे तो आराम दे रहेगा कि नुकसानदेह रहेगा, तो यह जानवरों में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगर इसको तुम लगातार यूज करते हो तो गाय की 3 से 4 साल में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यह एक जहरीला मान लो है, क्या है, जहरीला। गाय के लिए क्या है, जहर है। कोई दिक्कत है तो गाय में सुई उई नहीं मारना चाहिए। तो पूछेगा कि गाय से दूध निकालने के लिए हम लोग किस हार्मोन का यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसको ऐसे खत्म कर देता है, LTH के पावर खत्म कर दिया। तो कहा कि LTH ने डिसाइड कर रहा था कितना दूध बाहर जाने देना है, कितना उसमें मिनरल देना, सब देना है, इसका पावर घटा दिया। ऑक्सीटोसिन जैसे जाता है सारा दूध क्या हो जाता है, बाहर। तो इसमें गाय का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर गाय भैंस में लगाया जाता है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। आगे तो हम लोग LTH के बारे में पढ़ लिए, पहले पढ़े STH क्या किया, बढ़ाया। STH क्या किया, LTH क्या किया, दूध बनाया। क्या किया, ये दोनों हार्मोन कहाँ बन रहा था, पीयूष ग्रंथि में। कहाँ बन रहा था, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि, बोलो यहाँ कोई दिक्कत है। फिर मथवे में वो और पाया जाता, उसी के थोड़ा बगल में, थोड़ा सा ना, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन टोलिन हार्मोन, पीनियल से क्या निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन का काम है। जिसमें मेलाटोनिन ज़्यादा इक्वल टू कुंभकर्ण, इक्वल टू मतलब ज़्यादा मेलाटोनिन निकलोगे तुम क्या बन जाओगे, कुंभकर्ण। क्या बन जाओगे, कुंभकर्ण को जानते हो ना, 6 महीना सोता है, 1 दिन जागता है, फिर 6 महीना सोता है कि नहीं, उसी का नाम था कुंभकर्ण, है कि नहीं। तो पीनियल ग्रंथि से क्या निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन हम लोग के अंदर नींद लाने का कार्य करता है। क्या लाने का, अच्छा बाबू, इससे तुम देखता होगा बच्चा दिन भर सुतले रहता है, लेकिन बुढ़वा 10 बजे खा पी के सुतता और वो 4 बजे भोर उठ के सीतारामो 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 होता है कि नहीं। कारण की है, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो उसका कारण है मेलाटोनिन का। किसका काम है, मेलाटोनिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि उम्र के साथ पावर घटते जाता है। क्या होते रहता है, पूछेगा हुआ कौन सा हार्मोन जिसके उम्र के साथ पावर घटते जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये बच्चों में पावरफुल होती है। क्या होती है, अभी हम लोग में पावरफुल है कि पावरफुल नहीं है, पावरफुल है। क्या है, देखो बच्चा में लगभग 12 से 14 घंटा सुलावे की क्षमता रखता है, कहीं 15 भी पूरा देता है कि नहीं। दिन भर में को 12 से, हम लोग का जरूर पावर घटा होगा तो 10 से 12 मान लो, है कि नहीं। और उसी लेकिन बुढ़वा जीते जीते आ जाता है 4 से 6। क्या आ जाता है, तो बुढ़वा 4 घंटा सुतेगा, उसके बाद करेगा सीताराम। क्या करेगा, तो देखो बाबू, जिसने मेलाटोनिन को काबू में रखा, जिसने वही पढ़ सकता है, वही। और तुम सोचो 10 से 12 घंटा सूतोगे तो पढ़ पाओगे नहीं। तो अपने अभी मेलाटोनिन को क्या करो,
काबू में रखो, इसको इतना काबू में रखो कि 6 से 8 घंटा ज़्यादा सुतेला भी नहीं दो, क्योंकि शरीर को रेस्ट के लिए 6 से 8 घंटा काफ़ी है। 6 से 8 घंटा, अगर 8 से ज़्यादा घंटा तुम सूत रहे हो तो कुंभकर्ण के कैटेगरी में जा रहे हो। किसके कैटेगरी में? कोई दिक्कत है तो बता, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन क्या लाता है? कि बच्चा में ज़्यादा कि बूढ़ा में? बच्चा में, बूढ़ा में कम। कहते बुढ़वा तो पूरे कम जाता है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग ऊपर से खाते हैं नींद का गोली। कौन का गोली? नींद का गोली किसको बढ़ाता है? मेलाटोनिन को। किसको बढ़ाता है? अब जानता है कुतबा में मेलाटोनिन बहुत कम पाया जाता है, बहुत। दिन भर में 1-2 घंटा सूतेगा, खेला खत्म उसका। 1-2 घंटा सूता है बा खत्म। इसलिए हम लोग तो मनुष्य जहाँ जो चीज़ मिलता है उसको उसी लेते हैं, तो उसको देखते हैं ना कि सुतबे नहीं करता है। कि नहीं करता है? तो उसको गेटवा पर बांध देते हैं। कहे कुछ ले दरवाजा वाला कि जे तो वह की करियो हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब हम लोग कुत्ता को CID के रूप में क्यों लेते हैं? क्योंकि जल्दी सुतबे नहीं करता है। तो सबसे बढ़िया CCTV कैमरा है कि नहीं? कोई रतियो कहता है नहीं सुतबो नहीं तो सुते ले दबो, तुम रात को खले एगो काला नियन कपड़ा पहन के चलने जाओ, वो तो से 4 गो आ रहेगा, वो और फिर उसे एक बार हमको रफ्तेल लगा था है, बिहार से में 4 बजे भोरे जाते थे टी-शर्ट पढ़ने, तो ये हमको सबक मिला कुत्ता के मारना बड़ी जरूरी है। जानता है पहले एक गो आया तो हम कहे कोई बात नहीं, तोरा तो नहीं पढ़ लेबो, तोरा से 3 गो का चचरवा भाई वो आ गया। थोड़ी देर बाद उसका नानी फूफा मौसा मौसी सब पहुंच गया। अब तो हम परेशान है, पहल की जाएंगे, इतना ऊंचा ढवाल था। 4 बजे जा रहे थे, डेवला पर चढ़ गए और चुपचाप 6 बजे के इंतजार कर रहे कि भोर होता हो तो ये सब हटता तो है। 6 बजे लोग उसी करते रहा भू, वो करता ओकर मुँह से बोलता भू, बड़ा दिक्कत है यार। तो जानते हो कुल कहता था हम खेबो, वो कहता था हम खेबो, हम नहीं तो वो खा है कि नहीं? तो कुत्ता उत्ता से बच के रहो। नुनू है कुत्ता उत्ता काट लेता है ना तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। कौन नाम के? रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शुरुआत में अगर इलाज करवा लिए लेकिन धार ले लेगा तो उसके बाद इसकी कोई इलाज नहीं है। तो उसका जैसे कुत्ता काटे तुरंत में जाके क्या ले लो? सुई, क्योंकि उसका 14 दिन के अंदर में अगर तुम उसको हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन 14 दिन के बाद वो हटने वाला नहीं है। तो 14 दिन में रेबीज बीमारी इतना डेंजर है, कुछ कहा नहीं सकते हो। तुम भी कुत्ता बन जाओगे, क्या बन जाओगे? ऐसे आप बन के मर जाओगे, ऐसा करो बोलोगे कुछ नहीं, कुत्ते नहीं करेगा, ऐसे होता है। समझ लिया? जो कुत्ता का गुण आता सारा गुण किस में चलाएगा? तुम में। और तुम अगर भी किसी को काट लिया तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। हो जाता है, कोई अति नहीं। तो रेबीज बहुत ही डेंजर बीमारी, जैसे कुत्ता उत्ता काटे तुरंत हॉस्पिटल दौड़ो। क्या डोलो? पहले तो 14 दिन लगातार सुई पड़ती थी, अब एक के सुईबा में 14 दिन का पावर डाल दिया है। समझ आया? पहले तो जिसको काट लेता था कोई दिन सुइया पड़ता था 14 दिन, लेकिन अब नहीं है। तो बताओ इन्होंने क्या बोले, कुत्ता में क्या कमी रहती है? मेलाटोनिन। क्या कमी रहती है? घोड़ा में बहुत ज़्यादा, घोड़ा में घोड़वा है चलतो चलतो नींद में रहेगा, जा रहा लियो, फिर उसको मालिक को मारेगा, अरे अगुआ के मरवाओ। अच्छा ठीक, मतलब उसी देखता होगा घोड़वा चलते चलते सीधो जाते रहता है तो उसको क्या करते रहता है? डेंगते रहता है। काहे ले? जानता है वो चलते चलते सूझ जाता है, फिर उसको मारता नहीं यार, अच्छा चल रहा लियो। इतना डेंजर उसका नींद है, कुछ कहे के नहीं। कई बार तो कभी तुम लोग के साथ ऐसे हुआ है? हमको एक बार हुआ था, साइकिल चले चले तो नींद आ गया था, गिरे थे तो सब नींद खत्म हो गया था। कहाँ पर गिरे थे? कोलनिया नदिया के पास, बड़ा डेंजर गिरे थे हम। एक बार हुआ था, तो उस समय हम पर कौन हावी हो गया था? मेलाटोनिन। कौन हावी हो गया था? मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? माथा के कौन ग्रंथि से? पीनियल से। किससे? बच्चा में ज़्यादा कि हम लोग में ज़्यादा? बूढ़ा में थोड़ा कम, उसके बाद कुत्ता में सबसे कम, कुत्ता में और घोड़ा में। तो कहावत है घोड़ा बेच के सो जाना, है कि नहीं? मतलब घोड़ा नियम सोना। कैसा सोना? तो घोड़ा नियम मत सोना, बहुत डेंजर होता है वो। अगला आता है थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि गला के पास होता है। किसके पास? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो कौन ग्रंथि? थायराइड। सबसे छोटी पीनियल, सब पीनियल कहते हैं, पीयूष। सबसे छोटी पीयूष और सबसे बड़ी थायराइड। थायराइड जानता है क्या करता है? ये बीपी को घटाता है। किसको घटाता है? देखो तो थायराइड किसको बढ़ाता है, घटाता है। हम बढ़ाता लिख दिए लेकिन क्या करता है? घटाता है। ठीक है,
देखो फिर से सुनो, थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? गला के पास। किसके पास? अरे थोड़ा घिचपिचा रहे, सही सुनो, थायराइड ग्रंथि गला के पास। इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन बीपी को घटाएगा। बीपी समझते हो रे? जिसका बीपी कम वो लूस फुसिया, और जिसका बीपी ज़्यादा मार देवो, कर देवो, चीर देवो, है कि नहीं? जिसका हरदम गुस्सा आल उसका बीपी हाई। तो बीपी बढ़ाने का काम करता है कि घटाने का? बीपी को घटाता है और शरीर को चौड़ा करता है। क्या करता है? पूछता शरीर को क्षेत्रफल कौन ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है? थायराइड ग्रंथि। जिसमें ज़्यादा एक्टिव रहोगे वो तुरंत ट्रक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कई ट्रक से मोटा गाड़ी अभी रोड पर नहीं चलता, इसलिए ट्रक के मान के चलते हैं कि नहीं? तो समझ लो, कोई औरत को देख लो, ज़्यादा से औरत में ज़्यादा मोटा देखते हो कि पुरुष को? पुरुष नहीं रहता है। नहीं बाबू, कभी अच्छा, तो अगर हम लोग ट्रक होंगे ना तो लड़की सब पक्का रोलर होगी। सही बोला। रोडवा को सिलपट करके चलती है एकदम। चलो देखो, नहीं ये हमने साइंस का आता है कि बीपी को क्या करता है? कम। आकार को बढ़ाता है। ये गर्ल्स में ज़्यादा एक्टिव होता है। गर्ल्स में नहीं, महिला में। किसमें? महिला में ज़्यादा एक्टिव होता है, पुरुष में कम। हम गर्ल्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? महिला। तो देखता होगा शादी के पहले जब तक वो लड़की थी तो रहता है टेम्पो का टायर। किसका टायर? लेकिन जैसी महिला बनती है, क्या बनती है? तो ट्रक का टायर। किसका टायर? तो तुम लोग भी ट्रक का अभी किसका टायर हो? टेम्पो का टायर। अच्छा, साइकिल का टायर। अभी किसका टायर हो? साइकिल का टायर। बाद में क्या हो जाओगे? ट्रक का टायर। किसके वजह से? वो जो उससे भी पतला है। जैसे हमें हम लोग टायर में है, हम लोग खाली रीमा है। क्या है जो उसमें को पतर का स्कोपा नहीं रहता है, वो बोला है। ठीक है, चलो देखो नीनू, देखो चलो देखो, तो थायराइड ग्रंथि गला के पास, इससे हार्मोन निकला कौन? थायरोक्सिन। क्या निकला? बीपी को बढ़ा दिया, बीपी को घटा दिया, आकार को महिला में ज़्यादा, पुरुष में कम। उसके बाद नीनू इसको थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। किसको? अब देखो नीनू, शरीर में ये चाहिए तो चाहिए हार्मोन में। काहे कि पता है ये जो है ना कौन? पीयूष ग्रंथि से वो स्पेशल एक हार्मोन निकालता है, हुरकुचे ले कि कोची बने तेरा? थायरोक्सिन बने तेरा। की बने तेरा? लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में आयोडीन कम जाता है। क्या कम जाता है? अब आयोडीन कमेगा तो थायरोक्सिन ही बेचारा बना पाएगा? तो इसको ज़्यादा बनावे के चक्कर में थायराइड ग्रंथि अपने आप को बड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है? अभी तक ही क्या कर रहा था? शरीर को बड़ा। किसको बड़ा? लेकिन इसका मात्रा जैसी घटा तो ये अपने आप को बड़ा कर लिया। किसको बड़ा कर लिया? ये अपने आप को बड़ा करता है ना, तो जाकर कारण गलवा लगता है फुल्लाल। क्या लगता है? गलवा क्या लगता है? फुल्लाल। अब यही गलवा फुल्लाल को कहते हैं घेंघार। कौन रोग? तो बताओ घेंघार रोग किसके कमी से हुआ था? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग? क्योंकि घेंघार रोग में क्या करता है? थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड, अभी थायराइड बढ़ेगा तो गला लगेगा फुल्लाल। कैसा लगेगा? तो इसको किसकी कमी होती है? आयोडीन। आयोडीन दाब के खाओ, खेला खत्म हो जाएगा कि नहीं? तुरंत में अपने आप को छोटा करेगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा कि नहीं? बोलो यहाँ कोई दिक्कत? 3 को पढ़ लिए, पीयूष, पीनियल, थायराइड। अब आता है पाराथायराइड। क्या आता है? थायराइड के पीछे सटे हुए ग्रंथि को कहते हैं पारा। जिस प्रकार हम और हमारा बेग, हम और हमारा टी शर्ट है कि नहीं, ये हमेशा सटले रहता है कि नहीं? लेकिन थोड़ा लंबाई चौड़ाई दे दो, इसलिए बेग दे दो। क्या दे दो? तो हम और हमारा बेग, तो हम हो गए हैं क्या? थायराइड। हम क्या हो गए? तो हमारा बेग क्या हो जाएगा? पाराथायराइड किसका कंट्रोल से बाहर रहता है? पीयूष ग्रंथि। यही एक ऐसा अनकहल ग्रंथि है जो कि पीयूष के कंट्रोले में। इसके अंदर 2 काम आता है। कौन काम? एक कैल्शियम और दूसरा का फास्फोरस को नियंत्रण करना। कैल्शियम और फास्फोरस को। कैल्शियम हमारे शरीर में क्या बनाती है? हड्डी बनाती है। क्या बनाती है? तो मतलब ये हड्डी बनाने के लिए बड़ी उपयोगी है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण कौन करता है? पाराथायराइड। कौन? थायराइड। रहता कहाँ है? थायराइड के पीछे। थायराइड के
गर्दन में, तो थायराइड के पीछे गर्दन में। कोई दिक्कत है? ये किसके अंदर से बाहर आता है? कि ककरो कंट्रोल से है बोला नहीं है। कोई दिक्कत है? आगे नहीं। बस इसके बारे में तीन बात। ये फास्फोरस और कैल्शियम को कंट्रोल किया, गला में है, थायराइड के पीछे है, और पीयूष के कंट्रोल से बाहर है। कोई दिक्कत है? अगला आता है थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि हमारे छाती के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? छाती में। कहाँ पाया जाता है रे? ए रो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हमको ऐसा स्टूडेंट गड़बड़ लगता है जो नहीं बोलता है। तुम बोलो तो हर एक चीज़ याद हो जाएगा यही पर ही। तो देखो, थाइमस ग्रंथि किस कहाँ पे रहता है? इसका जानता है क्या है? भगवान एक दिमाग लगाए कि देखो, हमारे बचपन में बढ़ने के लिए, बचपन में सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोटीन। क्या है? ठीक है ना? एक तो ये तो एक कौन था? एसटीएच हार्मोन, वो तो है ही है। दूसरा का चीज़ चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? आप सोचो नूनू, कोई गरीब घर का रहेगा तो क्या प्रोटीन खिला पाएगा? सेव, घी, अच्छा चीज़ में प्रोटीन पाए। घी में तो बसा पाया जाता है, बढ़िया चीज़ में प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या गरीब घर वाला खिला पाएगा? तो भगवान का कर्तव्य क्या बनता है? गरीब और अमीर को एक समान करके चलना। यही नहीं, भगवान के नज़र में ना ही कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है, सब क्या है? समान है। तो उसने सोचा कि अगर इसको गरीब घर में दे रहे हैं, इसको तो रोटी जुटवेन करेगा तो घी कहाँ से खाएगा, है कि नहीं? तो कुछ दिमाग लगाएं। तो एक ग्रंथि दिए जिसको बोले थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि के काम है प्रोटीन बनाना। क्या करना? लेकिन ये कितना साल ले एक्टिव रहता है? 15 साल ले, ताकि 15 साल ले हर एक बच्चा को, चाहे गरीब घर का हो या अमीर घर का, सबको एक समान कर दे। क्या कर दे? तो देखता होगा 15 साल ले पता ही नहीं चलता होगा कि गरीब का घर वाला है कि अमीर का घर। गरीब के घर वाला कहते जहाँ मजबूत लगता होगा, अमीर के घर वाला लुसफूस लगता है कि नहीं? तो इसमें जिसमें ज़्यादा थाइमस ग्रंथि काम करेगा वो अंदर से क्या रहोगे? मजबूत। क्या रहोगे? ये कितना साल ले काम करता है? कितना साल ले? कोई दिक्कत है? इसका काम क्या है? तो बच्चों में वृद्धि के दौरान क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। कोई दिक्कत है? तो थाइमस ग्रंथि रहता है छाती में, जो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? बोलो, कोई दिक्कत? हमको पता है तुम लोग भूल गया होगा, इसलिए एक बार शुरू से हम लोग बात करते हैं। किसका शुरुआत में? पीयूष या प्यूटरी। पीयूष या यह सबसे छोटा ग्रंथि था, पूरे शरीर को कंट्रोल के लिए था, सभी ग्रंथि को कंट्रोल के लिए था, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोले। एक इसके बाहर था जिसको बोले पैराथायराइड। क्या बोले? इससे मुख्य रूप से 2 हार्मोन निकला था। एक एसटीएच। एसटीएच का काम था शरीर को बढ़ाना, शरीर को। अगर ये कम निकलेगा तो बौना, ज़्यादा निकलेगा तो ढेर लंबा, ताड़। क्या हो जाएगा? ताड़ हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार ये अगर ये फिर एक आता है एलटीएच। एलटीएच का काम था स्त्रियों में दूध बनाना, स्त्रियों में। और दूध में क्या डालना है नहीं डालना है सब किसका डिपेंड करता है? एलटीएच। अगला पढ़े थे पीनियल। क्या पढ़े थे? पीनियल से निकला था कौन हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन का काम था नींद लाना। क्या लाना? जिसमें मेलाटोनिन ज़्यादा उसमें नींद, जिसमें मेलाटोनिन कम उसमें नींद कम। तो बच्चा में मेलाटोनिन ज़्यादा इसलिए ज़्यादा सूतता है, बुढ़ारी में मेलाटोनिन कम इसलिए वो कम सूतता है। कहीं तो इतना कम हो जाता है कि उसको ऊपर से क्या लेना पड़ता है? गोली। क्या लेना पड़ता है? गोली। कोई दिक्कत है? घोड़ा में सबसे ज़्यादा, घोड़ा में, और कुत्ता में। कोई दिक्कत है? तो घोड़ा को चौकीदारी में रखा है तकले, पता चलेगा दिन भर सुतले जीवन जकरा जाना चोरा रख चल इन कुतवा। कुत्ता में देखो 3 चीज़ बड़ी डेंजर है: जागना, सुनना, सूंघना। दौड़ना उसका प्रॉपर्टी नहीं, दौड़ना घोड़ा का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? उसका क्या बोले? जागल रहना, कखनों में एनी टाइम कुत्ता के नज़र देखना हम चाह सूंघना, ये मालिक के सुगंध नहीं, ककरो और सुगंध हो, मतलब चोर ही कुछ ही। उसका इतना पावर है, सूंघने का कुछ कह नहीं सकते। हम लोग से कई गुना ज़्यादा। हम लोग तो खाली मिठाई को सूंघ सकते हैं, लेकिन वो मिठाई के अंदर की डाला इसको भी सूंघ सकता है, इतना डेंजर है। तो देखता होगा पुलिस सीआईडी वाईडी में किसको लग चलता है? कुत्ता को, कहा कि सबसे अच्छा जीव है, मानो हम लोग के लिए क्या है सबसे। लेकिन काट लेगा तो फिर समझ लो कितना डेंजर भी है कि नहीं? तो इसको अच्छा से रखा करो। पीनियल ग्रंथि हो गया। तीसरा का था थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि का कौन हार्मोन निकला था? थायरोक्सिन। क्या निकला था? बीपी बढ़ा दिया, शरीर बढ़ा दिया। हो क्या गया हमको? सरस्वती माता शरीर ब्रह्म को मेरा उठा दो।
सरस्वती माता विद्या दाता ने मेरा सेरिब्रम आई सुत्ता ले कोची वाले ए सेरिब्रम जाग, ठोक ठोक के जगाएंगे तुम। हाँ, तो हम लोग पढ़े थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? इससे निकला थायरोक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? बीपी को बढ़ा दिया, बीपी को शरीर को चौड़ा कर दिया, शरीर को महिला में ज्यादा, महिला में, पुरुष में। उसके बाद आगे बताओ फिर, और उसके बारे में कुछ था। ये किस थायरोक्सिन बनाने किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन कम होगा बा घेंगा, घेंगा कुछ नहीं है, थायराइड का बड़ा हो जाना क्या कहलाता है? अरे अंदर में जब बड़ा होगा तिला फूल जाएगा कि नहीं, तो हो गया। अगला आता है पैराथायराइड। ये थायराइड के किधर रहता है? पीछे। थायराइड के किधर रहता है? इससे किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और ये किसका कंट्रोल से बाहर रहता है? पीयूष ग्रंथि का। किसका कंट्रोल से? एक आता है थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि छाती के पास। ये 15 साल ले काम करता है, और यह कुछ बच्चों में किसका काम करता है? प्रोटीन बनाने का। किसका बनाने का? अब आज का इस वीडियो का आखिरी ग्रंथि, कल ले बच जाएगा वो जनन ग्रंथि, और फिर एगो मिश्रित ग्रंथि में कौन? अग्नाशय। कौन? तो कल जनन और अग्नाशय, और उसके बाद एक और क्या पढ़ लेंगे? पेड़ पौधा। क्या पढ़ लेंगे? कोई दिक्कत है? तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। अधिवृक्क या एड्रीनल। अधिवृक्क या देखो, इससे निकलता है 2 प्रकार के हार्मोन, एगो इधर एगो, लेकिन इसका सबसे प्रमुख हार्मोन जो इसमें निकलता हुआ है एड्रीनिन। क्या निकलता है? इसी को एड्रीनिल भी बोलते हैं, एड्रीनिन या एड्रीनिल। तो देखो, अधिवृक्क का दूसरा नाम एड्रीनल, एड्रीनिल है कि नहीं? ऐसे निकलेगा हार्मोन एड्रीनिन। क्या निकलेगा? एड्रीनिन का काम है इसका उल्टा। किसका? थायरोक्सिन का उल्टा। थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन बीपी को घटा रहा था, तो एड्रीनिन क्या करेगा? बीपी को दिक्कत है। इसका एक नाम और है लड़ो उड़ो हार्मोन। लड़ो उड़ो हार्मोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ता है, जब भी, तो या तो ये लड़ जाता है या तो उड़ा देता है। क्या कर देता है? अब बोलो कब आवश्यकता पड़ेगा? कोई आके हमको एक झाप मार दे, और हमसे छोटा रहे या बराबर में रहे, तो एक्टिव हो जाता है लड़ो। क्या हो जाता है? लेकिन जब हमसे बड़ा रहे, जैसे में साढ़ आ गया, बिनाम आ गया, एंडाकोंडा सांप आ गया। कौन आ गया? कोबरा सांप। कौन सांप? नाग सांप। तो इस समय हमको उड़ो कहेगा कि लड़ो कहेगा? डाट की कहेगा? हर और बार पूछिया पकड़ के घुमा दो नहीं कहा, सुनो एंड तो ये कहेगा उड़ो। कौन उड़ो? टिकिया उड़ान उड़ो। कौन उड़ा? कभी नहीं सुना ने? 1 2 3 टिकिया उड़ान ऐसा करता है कि नहीं? तो बताओ, इसका नाम लड़ो उड़ो क्यों पड़ा? क्योंकि यह परिस्थिति के अनुसार या तो लड़ा देता है, उड़ा देता है कि नहीं? तो इसको लड़ो उड़ो ये हमेशा इमरजेंसी वक्त में आता है। कौन वक्त में? एनी टाइम एक्टिव नहीं रहता है। एनी टाइम एक्टिव जिसमें रहेगा उसे सिंगफुट्टा आदमी कहते हैं। कौन फुट्टा आदमी? तो सिंगफुट्टा आदमी सब रहता है। सिंगफुट्टा आदमी कोई रहे की कर लमी, तो समझ लो उसमें कौन बढ़ा ले? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन? सिंग फुटल है। कौन फुटल है? मर्द है कि नहीं? है कि नहीं? ए भी नामोर के पास सिंह हरदम नहीं फुटालता है। तुम उसको छेड़ने जाओगे तभी वो तुमको नहीं कहता तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। है कि नहीं? हाँ, सालों के पास ही हार्मोन रहता है, लेकिन वो हरदम नहीं मारता है। तुम उसको अब एक तो बोले तो कोई किसी के पास ही बढ़ल रहता है। क्या बढ़ल रहता है? तो समझ लो उसके पास एड्रेनलिन बढ़ल है, तो उसके पास ताकत ज़्यादा है। तो कि नुनू वो कहेगा लड़ो कि उड़ो। अरे चढ़ा कहेगा लड़ो, क्या करे? लेकिन ऐसे से तुम पास दौड़ो तो क्या कहेगा? उड़ो। क्या करेगा? हर एक जगह एक्टिव रहता है। साड़ों को देखो, तुम खंती लेकर दौड़ो तो क्या होता है? उड़ो उड़ो होता है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? अधिवृक्क को अधिवृक्क से निकलने वाले कौन? एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते? पता चला? यह स्थिति के अनुसार लड़ भी जाता है और उड़ भी जाता है। इसका एक नाम और है सुप्रीनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? कोई दिक्कत है? इसका 2 भाग होता है। को भाग? मान लो ये ग्रंथि है, क्या है? एक बाहर वाला भाग और एगो अंदर वाला भाग। एगो बाहर वाला भाग, एगो तो बाहर भाग को बोले ऊपरी भाग। कौन भाग? इसका नाम होता है कार्टेक्स। क्या नाम होता है? तो बाहरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला। आंतरिक भाग को मेडुला।
एक जगह मेडुला ऑब्लांगाटा आया था, जो मेरुरज्जु को बोले थे। किसको बोले थे? यही चैप्टर में है कि नहीं। और फिर इसको क्या था? कार्टेक्स। क्या था? देखो कार्टेक्स से 2 हार्मोन निकलती है। नाम थोड़ा डेंजर है, 4 बार बोलेंगे आद हो जाएगा। पहला नाम है ग्लूकोकोर्टिकाडेक्स। देखो कैसे बोलो, ग्लूको अवसर तोड़ के, ग्लूको कोर्टिक्वाइड्स, ग्लूकोकोर्टिक्वाइड, 4 बार ग्लूकोकोर्टिक्वाइड, 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 ग्लूकोकोर्टिक्वाइड्स। आवाज आ रहा है? ग्लूकोकोर्टिक्वाइड। आद हो गया। पहला हार्मोन कार्टेक्स से क्या निकलता है? ग्लूकोकोर्टि। इसका काम है जितना पोषक तत्व है, जितना जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, इस सबको कंट्रोल करना। क्या करना? तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पूरा जीवन भर कौन कंट्रोल करता है? ग्लूकोकोर्टि। लेकिन बचपन में देखो तो प्रोटीन को कौन? थाइमस, है कि नहीं। लेकिन बचपन तक रहता है। कब तक रहता है? और दूसरा का देखो, ग्लूको का जगह लगा दो मिनरलो। क्या लगा दो? मिनरलो कोर्टिक्वाइड, मिनरलो कोर्टि। इसका काम क्या है? बिरिक में ही रहता है। कि ये हार्मोन कहाँ जाता है? बिरिक में। अब बिरिक में जितना ही छोड़ दिया है लवण, क्या छोड़ दिया है? लवण को कहता है फिर से खींच, की कर। अब पानी में लवण को मिला देना ही मिनरल बॉटल बोलते हैं। कौन बॉटल? मिनरल बॉटल, जो 20 रुपये में नहीं आता है बोतल में, वो कौन बॉटल रहता है? नहीं, कौन बोल दिया? वो लवण वाटर है, मतलब लवण है, साल्ट वाटर। कौन बोलता है? साल्ट वाटर। चाह के देखो मुन्नू, क्या हुआ? नहीं मजाक करते जो पढ़ाते। देखो तो दूसरा का कौन हार्मोन आता है? मिनरलोकोर्टिक्वाइड्स, मिनरलोकोर्टि। किसका? ब्रिक में क्या करता है? लवण अवशोषण का। किसका कार्य करता है? अब आता है अंदर के भाग। कौन का भाग? अंदर के भाग को कहते हैं अंदरूनी आंतरिक या मेडुला। अंदरूनी आंतरिक या मेडुला। इसमें 2 हार्मोन निकलता है। एक का नाम है एंड्रेनिन। क्या है? एंड्रेनिन के बारे में तो शुरुआत में बात कर लिए। दूसरा का निकलता है नोरएपिनेफ्रोन, नोरएपिनेफ्रोन। 4 बार बोलो, नोरएपिनेफ्रोन। देखो नोरएपिनेफ्रोन, नेफ्रॉन पढ़ा दें रे, तो ब्रिक के पास है तो ब्रिक के लाल निकलाएगा। तो नोरएपिनेफ्रोन, इसका काम है हृदय की गति को तेज करना है। हृदय की गति को, अब हृदय जब अधिक गति तेज हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो बीपी बढ़ाता है, ईबीपी बढ़ाता है, ईबीपी बढ़ाता है। लेकिन ये परमानेंट बढ़ाता है, ये एकाएक बढ़ाता है कि नहीं। अगर ये तुमको निकलने लगा कौन? एंड्रेनिल, तो समझ लो हरदम तो बीपी की बोल रहेगा, बढ़ले रहेगा। लेकिन ये निकलता है तो कुछ समय के लिए बढ़ाता है। जैसे अभी कस के मानो कोई चीज़ देख रही है तो धक्का धक्की चलने लगता है, उस समय बीपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बोलो कोई दिक्कत है? इस प्रकार आज के हमारा पहला हार्मोन का पहला लेक्चर क्या हो गया? खत्म। अब क्वेश्चन कुछ पूछे, बताओगे? बताओ तो हमारे शरीर को बढ़ाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? STH। बताओ तो फिर नुनू, कौन सा मतलब हार्मोन गाय भैंसों के लिए जहरीला हार्मोन साबित होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, कोई LTH बोल रहा था, LTH जहरीला रहेगा, वो तो उसके अंदर में रहेगा, है कि नहीं। LTH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? दूध का बनाना। ये मेल में रहेगा कि फीमेल में? मेल में। कौन बोलता है? तुम लोग कहीं फॉर्म वॉर्म भरल गई तो मेल तो नहीं मार के चलाए है? बोलो की दिक्कत है? बोलो हाँ, महिला में बोली, हमको मेल सुनाई दिया। आगे फिर बताओ, कुत्ता में कौन सी हार्मोन कम होती है? जिसका कारण उसको नींद भी क्या आता है? कम। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से एंड्रेनिन। किसको जानते हैं? इमरजेंसी इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी लड़ो, कभी कभी उड़ो। बढ़िया समझ में आ गया? लड़ो उड़ो। उसके बाद छाती में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि। 15 साल तक बच्चों में प्रोटीन पूर्ति कौन करता है? थाइमस ग्रंथि। आगे बताओ नूनू, रीढ़ के हड्डी को सीधा किस समय रखना चाहिए? बच्चे को दूध पिलाते समय। कायिक कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? कायिक कोशिका को कौन ग्रंथि कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन? STH हार्मोन।
जिसमें STH हार्मोन कम रहेगा वो बौना हो जाएगा, और जिसमें ज़्यादा रहेगा वो लंबा हो जाएगा। तो जितना प्रोटीन तुम पीते हो, कॉम्प्लेन गोली खाते हो लंबा होने वाला, क्या वो ओरिजिनल में लंबाई बढ़ाती है? वो किसको बढ़ाती है? बोलो कोई दिक्कत? तो पहला पार्ट सही हो गया नहीं? अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है जनन ग्रंथि। कौन ग्रंथि? हम इसमें क्यों नहीं लिए कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में आज समझावे वाला काम था, आद करे वाला। तो तुम लोग पहले इतना आद करो। जिसको नोट्स चाहिए वो कहाँ जाओगे? टेलीग्राम पे। कहाँ जाओगे? और टेलीग्राम पे सर्च करोगे जीनियस राइजेज, और वहाँ पे सारा चैप्टर का शुरू से पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और नियंत्रण और सब का PDF अपलोड कर दिए। तुम लोग आराम से उतार लो और याद करो। और जिस चैप्टर में बायोलॉजी में दिक्कत रहे सीधे क्या करो? कमेंट कि भैया इस चैप्टर पढ़ाइए, हम पढ़ाएंगे। तुम लोग कमेंट अभी सिर्फ करना 9th 10th वाले, 11th 12th का अभी कोई बैच नहीं आया। कोई दिक्कत है? जब आएगा तो देखा जाएगा। कोई दिक्कत? अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन हार्मोन के साथ? पादप हार्मोन के साथ। कौन हार्मोन के साथ? तो मिलते हैं अगले वीडियो में पादप हार्मोन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।